नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं प्रत्युष खरे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का आज सुबह सड़क हादसे में उनका निधन हो गया है। कैसे हुई उनकी मौत? क्योंकि शुरुआत में यह कहा गया कि शायद कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई है, क्योंकि बाहरी चोट नजर नहीं आ रही थी। लेकिन एम्स के डॉक्टर्स जो बता रहे हैं, जो फौरी तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, उसके मुताबिक उनको अंदरूनी चोटें आई हैं। कैसे हुई मौत, किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है, हम डॉक्टर साहब हमारे साथ सीनियर डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा हादसा हुआ कैसे। आपको कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को फिलहाल एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब बीजेपी मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। देखिए, उनकी बेटी पंकजा, जिसको दिलासा देते हुए, सांत्वना देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वेंकैया नायडू, तमाम नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। कलराज मिश्र भी नजर आ रहे हैं। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां से मुंबई के लिए इनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। पूरा परिवार साथ में है, बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम नेता भी हैं। और बताया जा रहा है कि कल बीड़ में उनके गांव में, जो उनका पैतृक गांव है, वहां उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ये दो तस्वीरें हैं। लाल कृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था सुबह जिस वक्त ये खबर आई। सभी स्तब्ध थे कि ये कैसे हो गया अचानक। सुबह सुबह ही ये खबर आई। 6:30 पर हादसे के बाद तुरंत उनको एम्स के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सुबह 7:20 पर गोपीनाथ मुंडे को मृत घोषित किया। उसके बाद से बीजेपी में शोक की लहर। बीजेपी के अलावा बाकी एनडीए के सहयोगी दलों में भी शोक की लहर है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ था। हादसा स्थल से हमारे रिपोर्टर कुमार कुंदन बताएंगे कि कैसे वहां पर हादसा हुआ, कैसे इंडिका ने आकर SX4 जिस गाड़ी में सवार थे केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे, कैसे उसे टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद फिर क्या कुछ हुआ, हमारे संवाददाता अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल जो मौजूद है, वो हमें बताएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह हादसा गोपीनाथ मुंडे के लिए जानलेवा कैसे साबित हुआ। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। 21 लोधी स्टेट से गोपीनाथ मुंडे निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। काफी तेजी में उनकी भी गाड़ी थी और दूसरी तरफ से अरविंद चौराहा पर जो गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी इधर से सफदरजंग एयरपोर्ट है उस तरफ से गाड़ी आ रही थी। और ठीक इसी अरविंदो चौराहे पे दोनों गाड़ियों में टक्कर होती है। जी हाँ, गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी को एक इंडिका गाड़ी टक्कर मारती है और टक्कर मारते के साथ टक्कर इतना जबरदस्त होता है कि गोपीनाथ मुंडे गाड़ी से गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ 31 फीट स्किड मार्क, इसका मतलब है कि गाड़ी ने वहां से ब्रेक लगाना शायद शुरू किया होगा और ब्रेक नहीं लगा। उतनी दूर तक गाड़ी स्किड की है और स्किड करने के बाद गाड़ी जो है यहाँ पे गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी को टक्कर मारी है। SX4 में गोपीनाथ मुंडे सफर कर रहे थे और उसके बाद जैसे गोपीनाथ मुंडे गिरते हैं फिर वो बेहोश हो जाते हैं, उठते हैं। उसके बाद वो पानी मांगते हैं। मिस्टर नायर जो आगे की सीट पर बैठे हुए थे, मिस्टर नायर उनको पानी देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाता है। वहां पे CPR सिस्टम पर बाकायदा डॉक्टर्स उनको रखते हैं। CPR सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें अगर कोई शख्स आता है तो उस वक्त उसके कार्डियक और ब्रेन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए टेम्पररी सिस्टम एक तरह से दिया जाता है। और तकरीबन 50 मिनट तक CPR सिस्टम पे रखने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। ये वही जगह जहां पे हादसा हुआ और ये बताया जाता है कि अब सिग्नल ग्रीन था या फिर किसने रेड लाइट तोड़ी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस हिसाब से स्किड किया है गाड़ी, उसको देखकर ऐसा लगता है कि संभव है कि इनका जो इंडिका वाले लोग आ रहे थे, संभव है इनकी तरफ से जो है ग्रीन सिग्नल रहा होगा और रोकने की कोशिश की होगी। शायद यही वजह है कि लोकल उनके स्टाफ उठा के उनको ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उनकी डेथ हो गई। कैमरामैन प्रकाश बिष्ट के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। तुम्हारे संवाददाता की इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि यह हादसा किस तरीके से हुआ। लेकिन आपने एक चीज इसमें गौर की होगी कि गाड़ी को बहुत ज्यादा नुकसान यानी कि क्षति नहीं पहुंची थी। हमारे साथ सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट IMA के डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि आपने देखा कि गाड़ी को भी बहुत ज्यादा गाड़ी डैमेज नहीं थी और जब कहा गया कि एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने सहयोगी से, अपने PA से कहा कि मुझे पानी पिलाओ और उसके बाद मुझे तुरंत हॉस्पिटल उनको ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा 7:20 पर कि ये मृत इनको घोषित कर दिया गया। क्या ये चोट जो थी, अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात आ रही है कि अंदरूनी चोट थी, लीवर बस्ट किया, स्पाइन में चोट थी, क्या ये जानलेवा थी, इस वजह से मौत हुई? 3-4 चीजें पहलू को हमें देखना है।
पहला पहलू तो यह है कि अभी तक कहीं भी मीडिया रिपोर्ट ने ये नहीं बताया कि पीछे की सीट में बैठ के इन्होंने सीट बेल्ट पहन रखी थी कि नहीं पहन रखी थी जी। अगर सीट बेल्ट पहनी होती तो इस प्रकार की इंजरी नहीं होती। तो मोस्ट लाइकली उन्होंने पिछली सीट पे सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। दूसरा, अगर हम लास्ट ओवर ए डिकेड देखें तो 200 किलोमीटर के एरिया में 4 पॉलिटिशियन मरे हैं, ज्ञानी जैल सिंह, राजेश पायलट, साहिब सिंह वर्मा और ये इसी एरिया के अंदर में दिल्ली से लेके जयपुर या दिल्ली से लेके चंडीगढ़ के बीच में 4 पॉलिटिशियंस, अगर ये लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं तो आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा इस एरिया के अंदर में। तीसरा, क्योंकि ये इंजरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, गिरे, गिरने के बाद में बोले, इसका मतलब है ये प्राइमरी इंजरी स्पाइन की नहीं है। प्राइमरी इंजरी का मतलब होता है कि आपने एक्सीडेंट हुआ और मर गए, ये सेकेंडरी इंजरी कहलाती है। उन्होंने बात की है, इन्होंने बात करी है, तो इसको सेकेंडरी इंजरी का मतलब है, इसका मतलब है कि प्राइमरी जो उनको जो स्पाइन के अंदर में, मुझे कई रिपोर्टों से पता लगा है, रिपोर्टरों से और मीडिया से, कि शायद उनकी ऊपर के जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें इंजरी हुई है, वहां फ्रैक्चर हुआ है। अगर ये रिपोर्ट सही है मीडिया के अनुसार में, तो C2 जो हमारा जो स्पाइन होता है वहां से एकदम से आदमी का सांस रुक सकता है, लेकिन वो गिरने वाली इंजरी होती है। मतलब जब तक वो, और ये तो गिरे नहीं, ये तो गाड़ी गिरे बैठे थे। इन्होंने बोला है कि जो इंजरी के बाद में गिरे फिर पानी मांगा, अगर ये गिरे हैं तो उस वक्त में स्पाइन इनका टेढ़ा हुआ और सर्वाइकल इंजरी हुई और सांस रुक गया। यानी कि जिस वक्त इंडिका ने टक्कर मारी कार को, उस वक्त अगर ये स्पाइन इंजरी उस वक्त नहीं हुई। नहीं, स्पाइन इंजरी तो हो गई जी, स्पाइन इंजरी तो हो गई, लेकिन अगर आपके सर्वाइकल सीट बेल्ट बैठी हुई होती तो आप वहीं का वहीं स्पाइन रुक जाता। स्पाइन इंजरी के बाद में जब आप गिरते हो तो स्पाइन रोटेट हो जाता है, फ्रैक्चर स्पाइन जो है वो अपनी जगह से हिल जाता है। ओके। तीसरी चीज है कि जब इनको लेकर एम्स में लेकर गए तो किस पोजीशन में लेकर गए। नॉर्मली सर्वाइकल इंजरी में आदमी को लिटा के पीछे हार्ड तकिया लगा दिया जाता है या हार्ट बेड में ले जाते हैं। सर्वाइकल इंजरी के पेशेंट में ट्रांसपोर्ट में भी गलत ट्रांसपोर्ट करने से डेथ हो सकती है। वो तो ड्राइवर, वो तो डॉक्टर नहीं आया होगा, वो डॉक्टर नहीं थे। ऐसी सिचुएशन के अंदर में एम्बुलेंस वहीं आनी चाहिए। अगर कहीं पर भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और वहां पे इमीडिएटली आदमी को जमीन पे लिटा दो, लेट द एम्बुलेंस का और हार्ड सर्फेस में उनको ट्रांसफर करो। तो पहला सीट बेल्ट पहनी थी कि नहीं पहनी। बात बताइए कि अगर सर्वाइकल में अगर चोट आती है तो लिवर इंजरी से आदमी यूजुअली नहीं मरता। लिवर इंजरी से आदमी ब्लड एक मतलब 5 मिनट में 10 मिनट में नहीं मरेगा आदमी, क्योंकि ये वहां से लेके अस्पताल पहुंचने से पहले मर चुके थे। इसका मतलब रास्ते में इनकी डेथ हुई। एक्सीडेंट के टाइम पे इमीडिएटली इंस्टेंटेनियस डेथ नहीं हुई, कुछ सेकंड्स की बाद में, कुछ मिनटों के बाद डेथ हुई। तो लिवर इंजरी कैन बी ए फैक्टर बट कैन नॉट बी द कॉज। सडन डेथ जो यूजुअली होती है वो होती है कि अगर आपका सर्वाइकल स्पाइन के अंदर में फ्रैक्चर हो जाए और उसके बाद में आप गिर जाओ या गलत मूवमेंट में आपने उसको उठा के ले जाओ आदमी को, उस पोजीशन के अंदर में अगर स्पाइन अपनी जगह से हिल जाए तो एकदम से सांस बंद हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। खासकर ऊपर के स्पाइन के अंदर में कहीं इंजरी हो तो। नीचे के स्पाइन के अंदर में पैराप्लीजिया होगा, ऊपर के स्पाइन के अंदर में चारों हाथ पे मूवमेंट करना बंद कर देंगे, प्लस उसका सांस बंद हो जाएगा ऑटोनॉमिक सिस्टम के कारण से। सो जो हुआ सो हुआ। मैसेज पब्लिक के लिए डॉक्टरिंग प्रोफेशन से बड़ा सिंपल है हमारा, पीछे की सीट में बैठो कि आगे की सीट में बैठो, सीट बेल्ट पहनो, ताकि इस प्रकार की इंजरी हो जाए तो दिक्कत ना हो। क्योंकि इसके अंदर में कार को डैमेज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर साहब, जो दो बातें जो इसमें निकल कर आ रही हैं, अभी जो डॉक्टर्स बता रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि वो थोड़ी देर में डॉक्टर्स खुद बताएंगे भी, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं, दो बात वो कह रहे हैं। एक तो लीवर बस्ट हुआ, इंटरनल लीवर में इंजरी हुई, और लिवर इंजरी से लिवर इंजरी में चोट, वही बता रहा हूं, लिवर इंजरी में ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, आदमी इमीडिएटली मरेगा। ये डायबिटिक पेशेंट थे, उससे नहीं फर्क पड़ता, उससे भी नहीं होगा। लेकिन स्पाइन इंजरी से इंस्टेंटेनियस डेथ हो सकती है। स्पाइन इंजरी के अंदर में उस सिचुएशन में डेथ हो सकती है। और स्पाइन इंजरी के लिए आपको गाड़ी को डैमेज होना जरूरी नहीं है। ओके, आपके यहाँ पे धक्का, जैसे गाड़ी थी मान लीजिए 100 की स्पीड पे जा रही है, जोर का झटका लगा, जोर, जैसे ही गाड़ी रोकी आपका सर आगे गया फिर सर पीछे गया, तो हाइपर फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन एकदम से। अगर आप पिक्चरों में देखते हो तो लोग गर्दन को यूं करते हैं और आदमी मर जाता है। अगर आप पिक्चरों में दिखाते हो, जो दिखाते हैं ना कि आदमी को उसने गर्दन को ऐसे किया, अगर आप गर्दन को एकदम से हाइपर एक्सटेंड कर दो या हाइपर फ्लेक्स कर दो, आदमी का इमीडिएटली वहां पे फ्रैक्चर हो सकता है, अपनी जगह से हिल सकता है, कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, और खासकर C2 वर्टिब्रा के अंदर में एकदम से रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। इन सिचुएशंस के अंदर में अगर 5 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस वहां पहुंच जाए और आप उसके अंदर में इंट्यूबेट कर दो और सांस की नली के अंदर में ट्यूब डाल दो, तो ऐसे लोगों की जान वहां पर भी बच सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, एम्बुलेंस का वेट नहीं करते जी। उनको लगता है जितनी जल्दी अगर आदमी जिंदा है जी, अगर आदमी को कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ तो जहां एक्सीडेंट हुआ वहीं लिटा दो, लेट द एम्बुलेंस कम इन 5 मिनट्स, लेट द डॉक्टर्स डिसाइड।
5 मिनट में एम्बुलेंस भी आएगी। अगर नॉर्मली अगर आप उठाने की कोशिश करते हो उस टाइम पे अगर आपने हाइपर एक्सटेंशन एक्सरसाइज को अगर आपने हाइपर फ्लेक्स कर दिया या गर्दन को आपने टेढ़ा कर दिया, आगे कर दिया, उससे फ्रैक्चर बढ़ के कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, हम दर्शकों को अब हम चाहेंगे कि आप उनको समझाएं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि आपने कहा कि जो मेजर वजह लग रही है वो लग रही है सर्वाइकल स्पाइन में उनको एक झटका लगा जिसकी वजह से सांस रुक सकती है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये इनको क्या हुआ, मैं एक स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूं। स्पेकुलेशन के अनुसार में इनको चोट लगी, गाड़ी आई, एकदम से इनकी गाड़ी रुकी एक्सीडेंट होने के कारण से। गाड़ी रुकने से शरीर पूरा एकदम से एक मोशन में जा रहा है वो एकदम से रुका और पीछे की तरफ हाइपर एक्सटेंड हो जाता है पूरा का पूरा स्पाइन। पीछे वाला हाइपर मतलब हमारे स्पाइन की मूवमेंट्स ऐसी होती है कि सेकेंडरली स्पाइन आगे और नीचे का स्पाइन पीछे और एकदम से स्पाइन में फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं ऐसी इंजरीज के अंदर में। अगर ऐसा हुआ है मान लीजिए और इनका C2 फ्रैक्चर निकलता है जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट बताएगी, उस सिचुएशन में आदमी की सांस एकदम से रुक सकती है। ये रुके, बाहर गिरने के बाद में इन्होंने पानी मांगा, इसका मतलब प्राइमरी डेथ नहीं है, इंस्टेंटेनियस डेथ नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर में इनको क्योंकि अस्पताल उठाकर लेकर गए, वहां से 10 मिनट लगे होंगे कम से कम में। नॉर्मली डॉक्टरी सलाह ये होती है कि अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो इमीडिएटली अगर आदमी जिंदा है तो जमीन पे लिटा दो, हार्ड सरफेस में ट्रांसपोर्ट करो या एम्बुलेंस के आने का वेट करो। नॉर्मली लिवर की इंजरी से आदमी की इंस्टेंटेनियस डेथ नहीं होगी, बीपी कम होगा, कम से कम 1 घंटा आपको मिलेगा बीपी को कंट्रोल करने के लिए। नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो तो 10 मिनट के अंदर अंदर आदमी के अंदर में एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल हो जाए और 1 घंटे में बीपी कंट्रोल कर दो। अगर सडन डेथ हुई है और हार्ट अटैक नहीं है जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पहला स्पेकुलेशन है, तो चांसेस है और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जो सडन डेथ होती है वो सिर्फ अपर सर्वाइकल ऊपर के जो 7 स्पाइंस में से जो ऊपर का C1 C2 वर्टिब्रा या C3 वर्टिब्रा है उसमें से खासकर जो C2 वर्टिब्रा है उसकी इंजरी से सांस रुक सकता है और इमीडिएटली इंट्यूबेट ना किया जाए तो ऐसे आदमी की मृत्यु हो सकती है। जो लीवर बस्ट होने की बात हो रही है कि लीवर में चोट आई, वो उसके पीछे क्या रीजन मान रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेन जो जब भी आपको ट्रॉमा होगा, ब्लंट ट्रॉमा होगा, अगर आपको ब्लंट ट्रॉमा होता है, एक होता है लिवर में पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा और एक ये ब्लंट ट्रॉमा। ये ब्लंट ट्रॉमा है, इसमें लिवर के अंदर में इंजरी होके हिमाटोमा हो जाएगा, इससे बीपी लो होगा। इंस्टेंटेनियस डेथ तब होगी जब एओर्टा रप्चर हो। लिवर रप्चर के यूजुअली केसेस जो है अस्पताल पहुंच जाते हैं और सर्जरी होकर ठीक हो जाते हैं। तो इसमें ड्यूअल फैक्टर हो गया जी, एक लिवर इंजरी के कारण से ब्लड प्रेशर लो हुआ, दूसरा अगर ये सर्वाइकल इंजरी की रिपोर्ट सही है तो सर्वाइकल इंजरी हुई और इनकी मिला के यानी कि अगर वहां पर पीए या ड्राइवर शायद उनको इसकी जानकारी ना हो, उनकी जान बचाई जा सकती है। जैसा आपने बताया कि अगर उनको सर्वाइकल स्पाइन में चोट थी तो उनको पीछे गर्दन के पीछे तकिया रखकर मानना है कि जितने भी हमारे वीआईपी सेलिब्रिटीज मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, क्योंकि वो हमारी हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएलएस हैं, काउंसलर्स हैं, उन सबके ड्राइवर, संतरी, चौकीदार जो भी उनके साथ में बैठते हैं, सबको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कंपलसरीली होनी चाहिए और बिना फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलना चाहिए। और उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के अंदर में एक कार्डियो CPR 10 कैसे करते हैं कि मरे हुए आदमी को जिंदा कैसे करना, रिससिटेशन कैसे करना, ऐसे लोगों को सांस रुक जाए तो उनको किस पोजीशन में रखना और उनके अगर वो फर्स्ट एड की किसी मरे हुए किसी इंजर्ड आदमी को कैसे ट्रांसपोर्ट करना, मैं कहता हूं हर घर में हर को मालूम होना चाहिए। लेकिन जो पोजीशन में रखना और उनके अगर वो फर्स्ट एड की किसी मरे हुए किसी इंजर्ड आदमी को कैसे ट्रांसपोर्ट करना, मैं कहता हूं हर घर में हर को मालूम होना चाहिए। लेकिन जो हमारे देश की धरोहर हैं, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे मिनिस्टर हो, उनके स्टाफ को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या उनका जो स्टाफ था वो फर्स्ट एड में ट्रेन था कि नहीं था। पता करिए, आपके रिपोर्टर्स वहां हैं, पता करिए, कम से कम आगे के लिए लेसन हो। क्योंकि 4 डेथ यानी जल सिंह गए, साहिब सिंह वर्मा गए, राजेश पायलट गए और ये गए, सबकी डेथ्स के अंदर में जो साथ में कंपनी लोग थे उन्होंने क्या किया, उनको फर्स्ट एड क्यों नहीं था? अगर आप फर्स्ट एड मिनिस्टर्स के लोगों को नहीं सिखा रहे तो आम जनता अपने घर के ड्राइवर को कैसे कंपलसरी करेगी कि वो उसको सीखे? मैं इस माध्यम से सिर्फ एक मेडिकल एंगल देना चाह रहा हूं ताकि आगे इस प्रकार के हादसे ना हो। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सिंपल ट्रेनिंग है, रेड क्रॉस भी देता है, भारत सरकार की रेड क्रॉस भी ट्रेनिंग देती है, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग हर वीआईपी अगर ऐसी कोई सड़क दुर्घटना हो तो अस्पताल जाने की जल्दी ना दिखाकर तुरंत आप एम्बुलेंस अगर एम्बुलेंस हमेशा हमें या फिर आपको फर्स्ट एड पूरा आना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट एड नहीं आता, आदमी को जमीन पे लटा दें हार्ड सरफेस के अंदर में,
हार्ड सरफेस के अंदर में और एम्बुलेंस का वेट करे। यहां तो 5 मिनट की दूरी पे एम्बुलेंस अवेलेबल थी, जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां से एम्स से या सफदरजंग से 5 मिनट में एम्बुलेंस आ सकती थी। मिनिस्टर का एक्सीडेंट हुआ है, उनके साथ पे सब लोगों सबको मालूम है कि कहां से लोगों को बुलाना। उस सिचुएशन के अंदर में चाहे हम ये नहीं कह रहे कि शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन एफर्ट तो होती। आज की जो एफर्ट हुई वो ऑल इंडिया शूट पहुंचने के बाद ऐसा लगा हो, क्योंकि उन्होंने चोट के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिलाओ, तो उनको लगा होगा कि हम जल्दी अस्पताल ले जाएं तो ठीक है। लेकिन वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है उसे मालूम है कि मेरे को इमीडिएटली जमीन पे लिटा के हार्ड सरफेस के अंदर में आदमी को ले जाना है। 47% जो डेथ्स होती हैं या डिसेबिलिटी होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, वो सर्वाइकल इंजरी से होती है। ये हर एक को मालूम होना चाहिए कि सर्वाइकल इंजरी या कॉर्ड इंजरी या हमारे बॉडी की जो स्पाइन इंजरी है वो सीरियस चीज होती है, उसको कैसे ट्रांसफर करना। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अहम यहां पर बात बताई है कि उनकी जान बचाई जा सकती थी, बशर्ते कि वहां पर रुककर। स्टेटमेंट को नहीं लेना चाहूंगा, इसमें क्या होगा हम किसी लेकिन संभावना वहां पर बनती अगर ये एफर्ट किया जाता है एम्बुलेंस का। ये लेसन हर उस इंसान के लिए। इस वक्त में उस दिवंगत आत्मा के बारे में हम ये नहीं बोलेंगे कि वो बच सकते थे कि नहीं थे, उनका समय आया था, वो चले गए। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर में जो उनका स्टाफ है वो ट्रेंड होता तो शायद और एफर्ट करके देखता। लेकिन जो आपने स्पाइन इंजरी की जो आपने बात, आगे के मैसेज के लिए मैं सबको बोल रहा हूं कि अपने ड्राइवर को फर्स्ट एड जरूर सिखाओ, अपनी फैमिली के ड्राइवर को, अपनी फैमिली के ड्राइवर को फर्स्ट एड जरूर सिखाओ, घर के अंदर में लोगों को फर्स्ट एड सिखाओ। सब कम से कम ये सबको मालूम होना चाहिए कि इंजर्ड पेशेंट को अस्पताल कैसे ले जाना। तो चलिए एक बार फिर से हम लौटने अपने चर्चा पर। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर के अग्रवाल, हम यही समझने की कोशिश करेंगे जो आपने बताया भी कि जो स्थिति है गाड़ी को देखकर, उससे लेकर बाहरी तौर पर तो लोग ये कहेंगे कि अरे तो मेजर एक्सीडेंट नहीं है, गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुई है। लेकिन आपने एक बात कही ब्रेक में कि 20 की स्पीड में भी अगर आप जा रहे हो गाड़ी से 20 से 30 की स्पीड, तब भी अगर अचानक आप ब्रेक लगाते हैं, झटका लगता है, तब भी मौत हो सकती है। 30 की स्पीड में भी अगर एक्सीडेंट होता है जी, अचानक गाड़ी अगर रुकती है तो आपकी नेक की मूवमेंट्स, और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी जी, उस सिचुएशन में आपकी नेक की 2 मूवमेंट्स हो सकती है। या तो एकदम से नेक आगे हाइपर फ्लेक्स हो जाएगी, जिसको आगे झुकना बोलते हैं, या फिर पीछे चली जाएगी जी, और पीछे जाके एकदम से आगे आएगी। अगर आपकी नेक मूवमेंट सडन होती है, अगर सडन नेक मूवमेंट्स हो तो आपका फ्रैक्चर हो सकता है सर्वाइकल स्पाइन का, खासकर ऊपर के सर्वाइकल स्पाइन्स का। और उसमें अगर फ्रैक्चर हो और C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, इसमें से जो C2 अगर C3, C4 होगा तो आपके पैर हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। C2 का फ्रैक्चर हो जाए तो सांस रुक सकता है आपका एकदम से, C1, C2 का, तो उसमें सांस रुक जाएगा तो इमीडिएटली आपको वेंटिलेटर की जरूरत है। उस टाइम में अगर एम्बुलेंस 5 मिनट के अंदर पहुंच के आपको ट्यूब डाल दे, इंट्यूबेट कर दे, तो आपकी सांस की नली को रोक सकते हैं। स्पाइन में चाहे वो अपर स्पाइन पोर्शन हो, सर्वाइकल, या फिर लोअर हो, दोनों स्थिति में वहां पर कम से कम इंतजार किया जाए। एम्बुलेंस इंतजार करो, आदमी को लिटा दो और 5 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस सारी सर्विसेज लेके वहां पर आ जाए। सडन डेथ यूजुअली अपर सर्वाइकल में होती है, लोअर सर्वाइकल के अंदर में पैराप्लीजिया होगा, हाथ पैर का मतलब आदमी को पैरालिसिस हो जाएगा, काम करना बंद कर देंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर में लिवर इंजरी हुई जिस कारण से ब्लड प्रेशर लो हुआ होगा, कोई और इंटरनल इंजरी की रिपोर्ट अगर है, कोई वैस्कुलर इंजरी है, हमें मालूम नहीं। अगर ये रिपोर्ट सही है कि इनकी सर्वाइकल इंजरी हुई है और तो इसके अंदर में अपर सर्वाइकल इंजरी के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू लोअर सर्वाइकल इंजरी। पब्लिक के लिए मेरा लेसन बड़ा सिंपल है। जी, आज हमारी सरकार को अपने हर आदमी को, जो उसका ड्राइवर, चौकीदार, बस का कंडक्टर, हर बस के अंदर में बस का कंडक्टर, बस का ड्राइवर, हर ऑटो ड्राइवर, हर कार के ड्राइवर को फर्स्ट एड आना चाहिए। और खासकर सरकारी के लिए भी खुद भी इंसान ट्रेंड हो, उनको भी पता होना चाहिए। तो आदमी तो एक्सीडेंट होगा तो वो तो नहीं अपने आप को बचा पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो खुद ड्राइव कर रहा हो, बगल में जा रहा हो, उससे अगर चोट आ गई, यानी कि कम से कम लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए, ट्रेंड इतने होने चाहिए कि ऐसी स्थिति से हम कैसे निपटे। अगर आप सिंपल चीजें है, इसमें आधा घंटे में आप सब कुछ सीख सकते हो। इसके लिए आपको 10वीं क्लास से ज्यादा 4थी क्लास में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी फर्स्ट एड सीख सकता है। और खासकर हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे काउंसलर्स, मिनिस्टर्स और जो MLAs जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने अपने ड्राइवर को जाके सिखवाएं कि उनको फर्स्ट एड आनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही कि सबको ट्रेंड होना जरूरी है ताकि ऐसी स्थिति से हम निपट सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक